नमस्कार मित्रों, एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने भक्ति काल के पार्ट 1 में देखा, हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन की परिस्थितियों के बारे में पढ़ा, भक्ति आंदोलन के जो कारण थे उनको देखा, अलवार भक्तों का उदय कैसे हुआ वह देखा। जो अलवार भक्त हैं, अलवार भक्तों का जो उदय हुआ वो वैष्णव भक्तों को ही कहा जाता है, मतलब वैष्णव भक्तों को ही अलवार भक्त कहा जाता है। और जो अलवार भक्त हैं समानतः तमिल भाषा में अधिक देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो वैष्णव संप्रदाय से है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख वैष्णव संप्रदाय, उनके आचार्यों को, जैसे हमारे रामानुजाचार्य हो गए, विष्णु स्वामी जी हो गए, निम्बाकाचार्य जी हो गए। इसमें अष्टछाप गोकुलनाथ जी भी आ जाते हैं हमारे। ये तो ठीक है। अब वैष्णव संप्रदाय का जो फर्स्ट पॉइंट नोट करने के लिए है वह वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया है। जो इस संप्रदाय में विष्णु पूजा को अवतार दिया गया है यानी इस संप्रदाय में विष्णु जी की पूजा होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अंतर्गत पांच रात्र नारायणी और सात्वत संप्रदायों को भी स्थान दिया गया है। अब दोस्तों, इस पांच रात का अर्थ है पांच प्रकार के ज्ञान, यानी इसमें जो रात का अर्थ है वह ज्ञान है। इसमें 5 प्रकार के ज्ञान। पहला जो ज्ञान है वह हो गया हमारा मुक्ति, दूसरा हो गया हमारा भक्ति, तीसरा हमारा हो गया परम तत्व, चौथा आ गया हमारा विषय, पांचवा जो ज्ञान आ गया वह योग। इसने विष्णु धर्म में 5 आत्मनी यानी 5 ज्ञान को मुक्ति, भुक्ति, परम तत्व, विषय, योग कहा जाता है। और इस 5 रात की स्थापना किसने की? इस 5 रात की स्थापना हमारे शंकराचार्य जी ने किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इस संप्रदाय के जो तत्व हैं वह हमारे गीता में भी पाए जाते हैं। तत्व गीता में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, इनमें भी जो भक्ति का जो सांगोपान विवेचन किया गया है उसमें भक्ति के 2 रूप बताए गए हैं, परा और अपरा। अब हमने देखा कि शांडिल्य भक्ति सूत्र में 2 भेद पाए गए, एक परा, दूसरा अपरा, परा और अपरा। सेकंड में हम देखते हैं कि जो नारद जी का जो भक्ति सूत्र है उसमें जो ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति कहा गया है, जो ईश्वर प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। दोस्तों, ये हमने देखा वैष्णव संप्रदाय में कौन कौन सी पूजाएं होती थीं। वैष्णव संप्रदाय है किन किन तत्वों में प्राप्त हुए, हमें गीता में प्राप्त हुए, हमें शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी प्राप्त होने को देखने को मिलते हैं, नारद भक्ति सूत्र में भी देखने को मिलता है। अब हम जो प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं, इन संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं उनको देखेंगे। तो आइए, अब वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले जो आचार्य हैं इस काल में 11वीं शती से 16वीं शती तक इस वैष्णव जो भक्ति है, वैष्णव जो संप्रदाय है, उसको स्थापित करने वाले आचार्य इतने काल में मिलते हैं। अब जो हमारे पहले नंबर पे आते हैं वह रामानुजाचार्य जी हैं। अब रामानुजाचार्य का जो समय है वह 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक माना जाता है। और ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। इसके अतिरिक्त जो ये सिद्धांत हैं
जो सिद्धांत या संप्रदाय का नाम है इनके, वह है विशिष्टाद्वैत। नेक्स्ट है, वे जो भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं और जो तत्वमसि का अर्थ उन्होंने किया है, तत्वमसि का उन्होंने अर्थ किया है, वे भक्ति को जो ये तत्वमसि का जो अर्थ मानते हैं, तू उनका सेवक है। जो तत्वमसि का जो अर्थ है वह तू उसका सेवक है। वो जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। जो भगवान की शरण में दास्य भाव से जाकर जीवात्मा का कल्याण होता है, यानी वो जो जीव को दास मानते हैं तथा ईश्वर को स्वामी मानते हैं और यह कहते हैं कि भगवान की शरण में ही दास्य भाव से जाकर जीवात्मा का कल्याण होता है, उनके द्वारा परवर्ती संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। और रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि गोस्वामी तुलसी जी इनसे बहुत हद तक प्रभावित हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य जी, अब इनका जो जन्म है वह 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ। दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ। और इनका जो सिद्धांत है, उन सिद्धांत का जो नाम है वह है आनंद तीर्थ। इनके सिद्धांत का आनंद तीर्थ नाम था। और 8 मंदिरों का निर्माण कराने वाले मध्वाचार्य ने वैष्णव भक्ति के प्रचार में विशिष्ट योगदान किया। इनका मत द्वैतवाद भक्ति कहलाता है। इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इन्होंने द्वैतवाद का तो समर्थन किया और अद्वैतवाद का घोर समर्थन किया। और ये जगत को सत्य मानते थे और ईश्वर और जीव में भेद नहीं मानते थे। जैसा हमारे पहले रामानुजाचार्य जी थे, उन्होंने कहा कि जो जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानना चाहिए, ईश्वर को स्वामी मानना चाहिए। इसी तरह इन्होंने जो कहा है कि ईश्वर और जीव में भेद नहीं रखना चाहिए, ईश्वर और जीव में भेद नहीं रखना चाहिए और समस्त जीव हरि के सेवक हैं। अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है, जिसे अमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। क्या है? ब्रह्म संप्रदाय है। अब जो अगले आ जाते हैं वैष्णवाचार्य हमारे, वह हैं विष्णु स्वामी जी। अब विष्णु स्वामी जी में डॉक्टर भंडारकर के अनुसार जो इनका जो समय है वह 13वीं शताब्दी और ये ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते हैं। ईश्वर को सच्चिदानंद के स्वरूप मानते हैं। ये नृसिंह को ईश्वर का प्रधान अवतार मानते हैं। माया ईश्वर के अधीन रहती है। इसके प्रमुख शिष्य वल्लभाचार्य जी थे। जो विष्णु स्वामी के जो शिष्य थे वह वल्लभाचार्य जी थे। स्टूडेंट ध्यान से देखना, वल्लभाचार्य में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान से देखिएगा। जो विष्णु स्वामी जी के जो शिष्य थे वह वल्लभाचार्य जी थे। इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। दार्शनिक दृष्टि से इनका जो सिद्धांत है वह शुद्धाद्वैत कहलाया। अब इनकी जो मान्यताओं को ही वल्लभाचार्य जी ने ग्रहण किया, जो प्रमुख भक्ति एवं आचार्य माने जाते हैं। अब वल्लभाचार्य जी का जन्म देखें तो उनका जन्म 1479 ईस्वी में रायपुर जिले के चंपारण गांव में हुआ। ये तैलगम ब्राह्मण थे और ये अपने समय के तेजस्वी विद्वान एवं महात्मा थे। अकबर भी इनकी विद्वता से प्रभावित थे। दार्शनिक दृष्टि से जो इनका मत था ये शुद्धाद्वैत के ही अंतर्गत था। अब जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तन होने पर भी शुद्ध स्वर्ण ही रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शुद्ध है।
ब्रह्म की 3 शक्तियाँ उन्होंने बताई। ब्रह्म की 3 शक्तियाँ बताई। पहला उन्होंने संधिनी कहा, दूसरा संवित और तीसरा हृदय हार्दिनी शक्ति। इन्हीं से वह क्रमशः सत चित्त और आनंद को प्रकट करता है। सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद। अब ये जो जड़ जगत उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता, अपितु इसका जो आविर्भाव है एवं तिरोभाव है, तिरोभाव जो होता है भगवान के पोषण या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा मानने के कारण इनका जो मत है उसे पुष्टि मार्ग, इसलिए इनका जो मत है उसे पुष्टि मार्ग कह देते हैं या कहा जाता है, क्योंकि वो जो भगवान के जो पोषण या अनुग्रह से भक्ति की प्राप्ति होती है वे ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने के कारण ही वे पुष्टि मार्ग के उन्हें कहा जाता है, इस मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। साधन सापेक्ष भक्ति की यह मर्यादा भक्ति और साधन निरपेक्ष भक्ति को यह पुष्टि भक्ति कहते हैं तथा पुष्टि भक्ति को ही मर्यादा भक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं। अब जो वल्लभाचार्य के जो पुत्र गोस्वामी, यहाँ पे इनके जो पुत्र, इनका नाम गोस्वामी विठल नाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ जी, और इन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया और अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना इन्होंने की, गोस्वामी विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की। अब जो अष्टछाप के जो 8 कवि में से जो 4 कवि वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और जो 4 कवि थे वह स्वामी विठलनाथ के थे। 8 कवियों ने विपुल कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। गोस्वामी विठल ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गी भक्ति को देशव्यापी स्वरूप प्रदान किया। अब वल्लभाचार्य के लिए जो प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके नाम यहाँ पे देखिए। ग्रंथ अणु भाष्य, सुबोधिनी टीका, फिर आ गया तत्व दीप निबंध, फिर आ गया श्रृंगार रस, श्री के ऊपर बिंदी रहेगा, मंडन, श्रृंगार रस मंडन, और आ गया हमारा विदन मंडल। ठीक है, तो इनके द्वारा वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो लिखे गए जो ग्रंथ हैं वह अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन तथा विद्व मंडल। अब जो वैष्णव भक्ति के जो आचार्य थे उनके हमने परवर्ती संप्रदाय को देखा, आचार्यों के संप्रदायों को देखा, कौन द्वैतवाद धर्म के प्रचारक थे, कौन द्वैतवाद के थे, कौन शुद्धाद्वैत के थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ा, इनके आचार्यों को देखा और इनके आचार्यों के साथ हमने संप्रदाय के नाम को भी डिस्कस किया तथा उनके जो आचार्य थे उनके कुछ ग्रंथों को भी देखा। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।